रीजनिंग अड्डा 29 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं रीजनिंग में आप लोगों को क्लॉक घड़ी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट और जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक, तो देखो, ये घड़ी का डायल होता है और ये क्या होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक, 360 डिग्री का पूरा कोण बनता है घड़ी के डायल में। 360 डिग्री का कोण बनता है घड़ी के डायल में। ठीक है, अब इसी पे हम सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे बनते हैं। यही चीज़ समझ में आ गई, समझ लो, सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये है 12, ये है 6, 3 और ये 9। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखो, ये है 12 घंटे हो गए पूरे। अब 1 घंटे में देखो, एक खाने बराबर कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। जब घड़ी की घंटे की सुई 1 घंटा पूरा करती है समय, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से यहाँ चलेगी तो भी कितना बना लेगी, 30 डिग्री। प्रत्येक घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो पूछता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। या फिर पूछ लेगा कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखो, 1 घंटे की सुई पहले देखो, 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री का कोण। तो 1 मिनट में कितना, तो देखो क्या है, 30 डिग्री चल रही। कितने देर में, पूरा 60 मिनट में। 60 मिनट में कितना डिग्री चल रही है घंटे की सुई, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना, 60 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, आधा डिग्री। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, अब आती है बात मिनट की। ये देखो, ये दूरी कितनी है, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इस एक खाने में 5 मिनट की दूरी होती है। एक खाने में 5 मिनट की दूरी होती है। तो 5 मिनट में चली गई दूरी कितनी होती है मिनट की सुई द्वारा, 30 डिग्री। 5 मिनट में चली गई दूरी 30 मिनट होती है। तो 1 मिनट में तो 30/5, तो 5 छक्का 30। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या है कि 0 डिग्री की बात होती है कि 0 डिग्री का कोण कब बनता है और कब नहीं बनता है। तो देखो क्या है कि 12 से 1 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है, क्योंकि घंटे की सुई देखो ये यहाँ पे है और मिनट की भी सुई यहीं पे है। तो डायरेक्ट करेक्ट 12 बज रहा है। अब 12 से जैसे ही ये आगे बढ़ेगी तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में 6 डिग्री दूरी तय कर लेगी और घंटे की सुई सिर्फ आधा डिग्री। तो एक बार आगे निकल गई तो फिर 1 बजते बजते दोबारा उसके ऊपर नहीं आएगी। 0 डिग्री का कोण तभी बनता है जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर आ जाती है। ठीक, तब क्या होता है, 0 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में कभी उसके ऊपर नहीं आएगी, इसलिए 12 से 1 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। अब देखो, पूछ लेगा कि 3 से 4 बजे के बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो अभी देखो, ये 3 बज रहा है, 3 बज रहा, घंटे की सुई यहाँ, मिनट की सुई यहाँ, 3 बज रहा है। लेकिन एक बार ऐसा आएगा कि घंटे की सुई कहीं ऐसे होगी और मिनट की सुई भी कहाँ, यही इसके ऊपर हो जाएगी। घंटे की सुई और मिनट की सुई इसके एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी। तो 3 से 4 बजे के बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसा समय आएगा जब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो बात समझ में आ गई, 0 डिग्री का कोण। तो प्रत्येक घंटे में एक बार ऐसा होता है कि 0 डिग्री का कोण बनता है। तो तुम्हें वही समय बताना होगा कि वो समय क्या होगा जब 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब 0 डिग्री की बात हो गई, अब बताते हैं 180 डिग्री। देखो, प्रत्येक घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है। एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन 6 से 7 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। अब देखो, ये कितना हो गया,
घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। 180 डिग्री का अभी तो कोण बनना है, लेकिन क्या है कि करेक्ट 6 बज रहा है। अब 180 डिग्री का कोण बनने का मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों बिल्कुल, तभी 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो ये 1 मिनट चलेगी तो कितना डिग्री, 6 डिग्री की दूरी तय कर लेगी, और ये जब चलेगी उसी 1 मिनट में तो सिर्फ आधा डिग्री का कोण बनाएगी। तो जब ये आधा डिग्री इधर चल गई और ये 6 डिग्री इधर चल गई तो इसके बीच में जो दूरी बची वो कितनी बची, 174.5। तो इस तरफ जब 0 डिग्री बनेगा तब तो 180 डिग्री का कहीं इस तरफ तो बनेगा नहीं कोण। तो क्या होगा, अब यहाँ पे आके कहीं पे ये घंटे की सुई होगी और इसी के ऊपर मिनट की सुई होगी, 0 डिग्री का कोण बन रहा यहाँ। लेकिन 180 की बात हुई, अब इससे आगे जब जाएगी मिनट वाली सुई तो यहाँ पे 180 की दूरी ही नहीं बची, उससे पहले ही क्या हो जाएगा, 7 बज जाएगा। तो 6 से 7 बजे के बीच में कभी भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। तो बात समझ में आ गई, प्रत्येक घंटे में और हर समय 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब पूछ लेगा 7 से 8 बजे के बीच में कब 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो ये है घंटे की सुई, अभी तो बज रहा है कितना, 7, लेकिन 7 से 8 बजे के बीच में तो देखो कुछ ऐसा होगा कि घंटे की सुई कहीं ऐसे हो जाएगी और मिनट की सुई कहीं ऐसे हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो प्रत्येक घंटे में क्या होता है कि एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन 6 से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। 180 की बात हो गई। अब देख लो 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री। प्रत्येक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में सिर्फ एक बार, और 9 से 10 के बीच में सिर्फ एक बार 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखो प्रत्येक घंटे में कैसे 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, समय दे देगा, कहेगा कि 3 से, कहेगा 4 से 5 बजे के बीच में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो ये 4 बज रहा है, अभी ये 4 बज रहा है, तो यहां से यहां के बीच की दूरी 30, 30, 30 और 30, तो कितना हो गया, 120। दूरी कितनी है, 120। तो एक बार घड़ी की सुइयां ऐसे हो जाएंगी तो कुछ क्या होगा कि 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो एक तो समय ये हो गया कि 4 बजकर लगभग 6 मिनट 7 मिनट जो भी होगा उस समय क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक बार ये हो गया। अब क्या होगा, मिनट की सुई फिर क्या करेगी, 0 डिग्री का कोण बनाएगी और फिर उसके आगे निकल जाएगी। जब आगे निकलेगी तो क्या होगा, मिनट की सुई कहीं यहाँ पे होगी, घंटे की सुई कहाँ, यहीं कहीं यहाँ पे होगी। तो फिर क्या होगा कि एक बार फिर 90 डिग्री का कोण बनेगा, कुछ ऐसे आगे होगा जो भी है, ठीक। फिर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो प्रत्येक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, किंतु 3 से 4। अब देखो यहाँ तो अभी तो 90 डिग्री का कोण बन ही रहा है जब करेक्ट 3 बज रहा है, ठीक। तो इस तरफ तो कहीं 90 डिग्री का कोण बनेगा नहीं, तो इस तरफ की बात छोड़ दो, तो एक बार तो निकल गया। अब दोबारा जब 0 डिग्री कोण बना के आगे निकलेगी तब क्या होगा, जाके कहीं 90 डिग्री का कोण बनेगा, वही 9 से 10 बजे के बीच में है। तो अब ये 90 डिग्री की बात हो गई, 180 डिग्री की बात हो गई, 0 डिग्री की बात हो गई। अब देखो कहीं कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है और उसमें क्या होता है कि बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हमें मालूम नहीं होती हैं और हमें कुछ सॉल्व करना भी नहीं होता है, बस देखें आंसर करते हैं। लेकिन जब बातें पता है तभी होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो देखो वही चीज़ें हैं, लिख लो। घड़ी का डायल वृत्ताकार होता है तथा 360 डिग्री का कोण बनाता है,
ठीक। अगला देखो, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक। अगला देखो, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक। अगला देखो, घंटे की सुई की बात हो गई। ठीक, घंटे की सुई की बात हो गई। अब देखो मिनट की सुई। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक। अब बात हो गई सुइयों की। अब बात हम करेंगे 0 डिग्री की, 180 डिग्री की, 90 डिग्री की। अगला पॉइंट है प्रत्येक घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है तथा 12 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। इस प्रकार 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक। क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से भी उठ जाता है कि 24 घंटे में कितने बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। अगला पॉइंट देख लो, प्रत्येक घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन 6 से 7 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। आगे है, इसी में देख लो, इस प्रकार 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार 180 डिग्री का कोण बनता है। अब अगला पॉइंट है 90 डिग्री की बात हो गई। ठीक। ये सारी बातें लिख लेना, नोट कर लेना। ठीक। अगला है
प्रत्येक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन 3 से 4 तथा 9 से 10 बजे के बीच सिर्फ एक बार 90 डिग्री का कोण बनता है। इस प्रकार 12 घंटे में 22 बार तथा 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। बात समझ में आ रही? यही से क्या होता है कि एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर ये सारी बेसिक चीज़ें पता है तो एक आधा क्वेश्चन कभी कभी यहीं से पूछ लिया जाता है। अगर पता है तो आ जाएगा, नहीं पता है तो छूट जाएगा। अब हम बताएंगे आपको कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देख लो। टाइप्स कितने हैं तो देखो कितने टाइप्स हैं। कुल 9 तरीके के क्वेश्चन घड़ी से पूछे जाते हैं। ठीक, आज टाइप हम सारे आप बता देंगे, फिर अगले क्लास में आपको हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो पहले क्या होता है, पूछेगा कि दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको क्या करेगा कि समय दे देगा। समय कैसे देगा कि 3:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। या फिर कह देगा 5:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा है 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक, आपको समय दे देगा, कहेगा कि 5 से 6 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो वही बताना है कि वो समय क्या होगा जब 0 डिग्री का कोण बनेगा। अगला है 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक, फिर से समय दे देगा, कहेगा 7 से 8 बजे के बीच में कब 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो वो समय आपको बताना है कि वो समय क्या होगा। 4 नंबर है, देखो 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक, कहेगा कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो वो समय बताना है कि 2 बार बनता है, लेकिन ऑप्शन में एक ही होगा, उसी को आपको निकाल के लगाना है सही। अगला है 5 नंबर। कुल 9 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है दर्पण प्रतिबिंब समय
कहा जाएगा कि घड़ी में 3:40 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए, या घड़ी में 8:30 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। ठीक, तो वो हो जाता है दर्पण प्रतिबिंब समय। और दर्पण प्रतिबिंब समय में जो मिरर होता है वो वर्टिकली होता है। ठीक, ये हो गया क्या, ये हो गया क्लॉक। ठीक, क्लॉक हो गया। ऐसे ये होता है दर्पण प्रतिबिंब समय। ठीक, उसके बाद पूछता है जल प्रतिबिंब समय। जल प्रतिबिंब समय, जब जल प्रतिबिंब की बात होगी तो दर्पण कहाँ होगा, नीचे होगा, ऐसे करके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जल प्रतिबिंब समय। ठीक, उसके बाद आता है 7 स्लो या फास्ट। स्लो या फास्ट, तो पूछेगा कि आज जो है घड़ी की सुई को सही किया गया है और वो 20 मिनट लेट हो जाती है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो उसका अगली बार कब सही समय बताएगी। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, स्लो या फास्ट सुइयां हो जाती हैं। 8वां है जल्दी या देर महसूस करना। जल्दी या देर महसूस करना। कहता है कि एक व्यक्ति सुबह उठता है और वो क्लॉक न देख के, घड़ी न देख के दर्पण का समय देखता है और अपने आप को 20 मिनट लेट महसूस करता है, तो वास्तविक समय पूछ लेगा या फिर पूछ लेगा दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो क्या होता है, जल्दी या देर महसूस करना। ये होता है अपने आप को देर से महसूस करना या जल्दी महसूस करना। अगला है 9 सुइयों की दिशा ज्ञात करना। सुइयों की दिशा ज्ञात करना। अब कह देगा कि 3:20 पर 3:20 पर या 3:40 पर यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, या मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में है। तो सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी सुई आगे है, कौन सी सुई पीछे है, किसके बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, उनके बीच का एंगल निकालना भी जरूरी है। कभी कभी अंदाजे से आ जाता है, कभी कभी क्या है एंगल निकालना भी पड़ जाता है, तभी हम उसकी दिशा बता पाएंगे। तो बात समझ में आ गई, सुइयों की दिशा ज्ञात करना। यही 9 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लॉक में। तो इसको आप इतना पढ़ लीजिए। अगली क्लास में हम आपको सारे कॉन्सेप्ट और शुरू करेंगे, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसी में आगे से हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है आप लोग नोट कर लेना सारी चीज़ें और फिर आगे हम बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आपको सारी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।